हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, यानी कि छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या होंगी। ओवरऑल एनर्जीज डाइस रीडिंग के जरिए हम लोग देखेंगे। और इस रीडिंग में करना क्या है, सिर्फ पार्टनर का ध्यान कर लो यार, और क्या ही एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, ध्यान करना ज़रूरी है ताकि आपके एनर्जीज़ को मैं पिक कर सकूँ। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ हैं जिसमें हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, सीक्रेट एनर्जी, सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, डाइस रीडिंग के जरिए यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के सीक्रेट फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली लिब्रा यानी कि तुला राशि के दिखाई दे रहे हैं, सिंह राशि दिखाई दे रही है, कन्या राशि दिखाई दे रही है, कन्या यानी कि वर्गो, सिंह यानी कि लियो। उसके अलावा मुझे कर्क राशि, कैंसर राशि दिख रही है, धनु राशि, सैजिटेरियस दिख रही है, टॉरस एनर्जी दिख रही है, वृषभ राशि, और उसके अलावा जेमिनी, मिथुन राशि दिख रही है। और उसके अलावा यस मैं ऑलरेडी कर बोल चुकी हूँ, है ना। ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे डेफिनेटली बहुत सी बातें छुपा रहे हैं यार, ये इस इंसान के तो बहुत सारे राज है। क्लियरली लग रहा है ये व्यक्ति सबसे पहले तो ये नहीं बताना चाहते आपको कि आपको ये स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये कहीं चेकआउट कर रहे हैं, ये अपने किसी फेक अकाउंट से आपको चेकआउट कर रहे हैं, या फेक अकाउंट से आपसे बात कर रहे हैं। ये कोई फेक कॉल भी हो सकता है जिसके जरिए ये आपकी आवाज़ सुनते हैं। कहीं ना कहीं कोई फेक एनर्जी है, कोई फेक अकाउंट, फेक आईडी, कोई फेक मैसेज। आप अच्छे से जानते हैं, आपको इंट्यूजन आ चुकी है इस चीज़ की, ये कौन सी जगह से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या कहाँ आपको चेक कर रहे हैं। आपने वो फेक अकाउंट ऑब्जर्व कर लिया है वेरी स्ट्रांगली। कोई फेक अकाउंट, कोई फेक नंबर, कोई फेक आईडी ज़रूर है ये यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी सीक्रेट एनर्जी वही है। क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, क्या देखना चाहते हैं? ये आपको देख रहे हैं, आपकी सुंदरता को देख रहे हैं, आपको देखकर बहुत खुश होते हैं। जब आपको देखते हैं तो दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है, रिलैक्सेशन के साथ निकल जाता है। लेकिन आपको नहीं देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं। क्यों आपको लगता है आपके पार्टनर टैरो रीडिंग्स नहीं देख सकते, सिर्फ आप ही देख रहे हैं? नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति भी किसी टैरो रीडर या किसी लाइक बोलते हैं ना पंडित के बोलते हैं ना वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं। चांसेस है कि उन्हें अप्रोच भी कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, बिकॉज यस कि आपको लेकर रेस्टलेस हैं। हो सकता है दिखाने के दांत और कुतने के कुछ और। आपके पार्टनर डेफिनेटली एक इगोइस्टिक पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको दिखाना पसंद नहीं करते, अपने सोच विचारों को, अपने एनर्जीज़ को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते। ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो मतलब ऐसा समझ लो इमेच्योर वाला, बच्चों वाला ईगो है। बिना वजह से बिगड़ जाना, बिना वजह से नाराज़ हो जाना, बिना वजह से चिड़चिड़ापन दिखाना, गलती खुद करना, फिर भी ये एक्सपेक्ट करना कि सॉरी आप बोलेंगे। भाई सॉरी आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए उनको प्रवोक किया। क्योंकि अगर आप उन्हें प्रवोक नहीं करते तो शायद वो आपको परेशान नहीं करते। ये गलती होती नहीं तो पहले आप सॉरी बोलो, भले गलती उनकी क्यों ना हो। तो विक्टिम कार्ड खेलने की एनर्जी ज़्यादा है। प्लस आपके पार्टनर अनप्रेडिक्टेबल है, इनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कल कुछ पल में कुछ बोलेंगे, आज के पल में कुछ और बोलेंगे। हर बार एक नई बात, नई एनर्जी को देखेंगे आप। ये दोस्तों के साथ बहुत अलग है, ये इन पर्सन अलग हैं, आपके सामने अलग हैं, अपने काम पे अलग है। हर किसी तरीके से आपने इनको एक अलग रोल में देखा है, जिसकी वजह से आपका इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना डिफिकल्ट हो गया है। पहले तो आप इनके ऊपर अंधाधुन ट्रस्ट करते थे, बट अब आपका ट्रस्ट इसलिए नहीं बैठता क्योंकि हर इंसान के सामने एक अलग ही पर्सन है, अलग ही बात करते नजर आते हैं। आपके सामने ये अपने फैमिली को लेकर हो सकता है दुखड़े रोते हैं, लेकिन उतना ही ये फैमिली के साथ खुश नजर आते हैं, पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। आपके सामने ये कहते हैं कि परिवार की मैं चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा हूँ, और अगले ही पल आप देखोगे कि परिवार वालों के साथ ही बैठे हुए हैं, उनके साथ ही मजे मटर गश्ती चालू है। तो ये जो इनकी एनर्जी है ये आपको मैनिपुलेटिव लगती है, इसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि थोड़े से ढोंगी टाइप के हैं आपके पार्टनर, क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है। और यस कोई फेक अकाउंट से ज़रूर ये आपको चेकआउट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ को फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त मुझे मेरे पे ध्यान देना है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, मैं इसको क्यों फोकस करूँ, मुझे नहीं देना है, मुझे मेरी ईगो नहीं गिरानी है। इस इंसान को आना होगा, इस इंसान को मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, ये मुझे मैसेज करे, ये मुझे मिन्नतें करे, ये मुझसे माफिया मांगे। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको झुकाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनको ऐसा लग रहा है कि देर सवेर आपको आना ही होगा। पेशेंस रख के उनकी जान पे आ चुका है ऑलरेडी। उन्हें टेंशन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया यार, ये इंसान तो आ ही नहीं रहा है, या ये तो एफर्ट डाल ही नहीं रहा है। आपने शुरू में एफर्ट हो सकता है डाले हैं, पर अब आपने क्विट कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अपना भी कोई स्वाभिमान है कि नहीं, सामने वाला जो है जिस तरीके से भी चाहिए ट्रीट कर रहा है। आप ऑलरेडी डिसरिस्पेक्ट हो चुके हैं अपने पार्टनर से, इसलिए आप ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि येस ये व्यक्ति आपको बता नहीं रहे, पर कोशिश आपको देखो पता है, ये व्यक्ति आपके मैसेजेस भी देख रहे हैं,
आपके एक्टिविटीज़ को भी देख रहे हैं, बट इन्होंने ना एक आइसोलेशन की स्थिति बना रही है जहाँ पर ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इनका आपके कोई मैसेज, कोई कॉल, किसी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं है। ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वही बनी है आइसोलेशन की, प्रिटेंडिंग एनर्जी की। यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, पर चेकआउट आपकी सभी चीज़ों को किया जा रहा है। हर एक एनर्जी को, हर एक आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को आपके दोस्तों के जरिए या यहाँ वहाँ से पता ज़रूर किया जा रहा है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। तो जो लोगों का ये थॉट है ना कि मेरे पार्टनर तो मुझे नहीं लगता थी अब मुझ में इंटरेस्टेड है, इतना टाइम हो चुका है, बात तो हुई नहीं है, भाई तुम गलतफहमी में हो। तुम्हारे पार्टनर के दिखाने के दांत कुछ और है और करने के कुछ और है। दिखा रहे हैं तुम्हें, तुम में लीस्ट इंटरेस्टेड है, पर मरे जा रहे हैं तुम्हारे लिए जान निकल रही है उनकी, ठीक है। और वो बोलते हैं ना, तुम ऐसा इमेजिन कर लो कि ये कभी खुशी कभी गम की वो जया बच्चन है जो हाथ में थाली लेकर खड़ी है, कब से शाहरुख खान का वेट कर रही है, और शाहरुख खान है जो प्लेन से उतर ही नहीं रहा है क्योंकि शाहरुख खान नाराज़ है। वो बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा, तुम आओ, थाली लेकर तुम्हें आना पड़ेगा। जया बच्चन भी ढीठ बोलती है नहीं, मुझे इंट्यूशन हुआ है कि तुम आओगे, तो मैं भी यहीं खड़ी रहूँगी, तुम्हें आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग दोनों जो है, जो शाहरुख खान भाग भाग कर आया था ना जया बच्चन के पास, तो आप वो शाहरुख खान बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी प्लेन में बैठ गए हैं। आप ऐसा है कि नहीं, आना तो उसे ही पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी आप लोगों की चल रही है वो अलग ही लेवल की चल रही है। बट येस, स्टॉकिंग चालू है। यस, वो जया बच्चन थाली लेकर यहाँ वहाँ ताड़ जरूर रही है खिड़की से कि मेरी इंट्यूशन सही है कि नहीं, कि मेरे को सच में जो है मेरा बच्चा आया कि नहीं आया, वो बात अलग है। ये उनकी इंट्यूशन नहीं है, ये उन्होंने प्लेन की आवाज़ सुनी, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर आता है इतनी ज़ोरदार तरीके से, आवाज़ तो आ ही जाती है ना, समझ तो आ ही जाता है ना कि कोई आ रहा है ऑब्वियसली। तो वो चार्टर प्लेन या वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ आपके पार्टनर को ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉकिंग एनर्जी के जरिए। ये व्यक्ति जिस तरीके के आपके स्टेटस स्टोरी वगैरह देख रहे हैं, उससे उनको एहसास तो आ चुका है कि यार ये बंदा मेरे लिए जो है अब जान हाजिर करेगा। तो ये आंखें टिका कर बैठे हुए हैं कि यार आना तो तुम्हें ही पड़ेगा, और ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये आपके लिए लीस्ट इंटरेस्टेड है, यानी कि इसको आपका होश नहीं है, आप ही आएंगे चल के, कैसे तैसे भी आप ही को आना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ टाइम पास नहीं चाहते। यूँ नहीं चाहते कि आपके साथ टेम्परेरी वाला जो है रिलेशनशिप रखें हैं जिसमें राहुल और अंजलि दोबारा अलग हो जाए और उसके बाद फिर सालों साल बाद वापस मिले। क्या हो गया दीदी, पिक्चरें ज़्यादा देख ली? नहीं भाई, जो मेरे को एनर्जी पिक हो रही है मैं बताती जा रही हूँ। मैं कभी कभी इस एक अलग ही अवतार और स्पीड में चली जाती हूँ, तो यार बेयर कर लो जैसा भी है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ रिकन्सिलेशन या यूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि आप टेम्परेरी रिलेशनशिप में रहो, आप आओ और आप चले जाओ, ये तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप किसी और के होगे ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपके प्रति एक सेपरेशन फेस देख लिया है, आपके बिना जीकर देख लिया है, और कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का एहसास ज़रूर हो गया है कि यार इस इंसान के बिना मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो यस, ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते, ये आपके साथ एक स्ट्रेंथ के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, मिन्नतें करें, मनाएं, और उसके बाद आप इनकी हर बात को भी मानें, और उसके बाद आप इनको अब छोड़ने का ख्याल ना लाएं, और ना ही ऐसी कोई हरकत करें जिससे इनको आपको छोड़ना पड़ जाए। खेल ही खेल रहे हैं। तो ये सीक्रेट फीलिंग्स है इनकी। ओवरऑल एनर्जीज में ऐसे ही दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सेफ चलना चाहते हैं। देखो, ये अपनी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका ये है कि ये इस रिलेशनशिप को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से वापस आ जाए, आप मिन्नतें करें, आप गिड़गिड़ाएं, आप कोशिश करें। ये बेसिकली आपको दुखी नहीं देखना चाहते था। फ्रैंकली पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि उनको बहुत मज़ा आ रहा है आपको झुकाने में, आपसे मिन्नतें मंगवाने में, आपसे टर्म्स एंड कंडीशन या माफिया मंगवाने में, इन्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इट इज़ जस्ट कि ये सब सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इनका ऐसा थॉट है कि अगर आप अपने मुंह से ये बात कर दें कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, या हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, जो भी हमारे रिलेशनशिप में जो भी हुआ उस चीज़ को मैं फॉरगिव करके एक नई शुरुआत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ या एडजस्ट करता हूँ, या चलो हाँ भाई कोई गलती नहीं हुई भाई, मैं फिर भी मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो, भले तुमने कोई गलती क्यों ना कर ली, उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस चीज़ को जाने देता हूँ और वापस एक नई शुरुआत करते हैं, अब हम अलग नहीं होंगे। यानी कि आपके मुंह से कोई भी ऐसी एक वाणी निकल जाए, कोई भी ऐसे शब्द निकल जाए, तो ये बंदा या बंदी समझेंगे कि चलो अब ये सेफ है, अब आप इनको इरिटेट नहीं करेंगे, अलग एक्शंस के लिए प्रोवोक नहीं करेंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, मुझे प्यार का प्रूफ दो, साबित करने के लिए नहीं लगाएंगे। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने देंगे, आप इन्हें एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, तब जाकर ये जो है आपकी बात को समझेंगे। यानी कि इन्होंने जानबूझ के एक माया जाल बोलते हैं ना, कौन सा एक जाल फैलाया है आपके सामने, एक मायावी जाल है जो आपको दिखाने के लिए कुछ और किया जा रहा है, करने के लिए कुछ और। एक बार रिश्ते में वापस तो आ जाओ इनके, आपको पता चलेगा कितने पागलों की तरह ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाने की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। आपके पार्टनर आपको बस दिखाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप सर चढ़ जाएंगे, आप इनसे मिन्नतें मंगवाएंगे, आप इनसे सॉरी बुलवाएंगे, आप इनको घुटने के बल लाएंगे, और आप तो आप हैं, आप भी ढीठ बनकर बैठे हैं। आप बोल रहे हैं नहीं आना तो तुम्ही को पड़ेगा, है ना। मैंने बताया ना जया बच्चन वाली एनर्जी, शाहरुख खान बोले मैं नहीं आऊँगा, तुमको ही आना पड़ेगा, मैं क्यों भागूँ, मेरी भी तो पैर में दर्द हो रहा है, मैं भी कितना भागूंगा, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है क्या, मेरी भी तो सांस फूल रही है,
तो वो वाली एनर्जी आपके भी अपने एक नखरे चल रहे हैं, इनके अपने एक नखरे चल रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी में आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग इमेज देते नजर आ रहे हो, दोनों एक दूसरे को इक्वल एनर्जी देख रहे हो, ऐसा समझ लो। एक तरफ आप अगर खड़े हो एक बोलते ना मजबूत पर्सन की तरह, एक बहुत स्ट्रांग पर्सन की तरह, दूसरी तरफ आपका पार्टनर भी एक स्ट्रांग पर्सन की तरह खड़ा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो, दोनों को ये बात पता है कि दोनों एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो, बोलते ना वो ये गिड़गिड़ा रहे हो, रोए जा रहे हो, लेकिन दोनों के दोनों सामने ऐसे खड़े हो एकदम जैसे फौलाद। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो कि खड़ी तो मैं यहीं हूँ, देख मैं भी यहीं हूँ, मैं भी यहीं हूँ। मतलब आप इमेजिन करो मेरे हाथों को कि यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पे आपके पार्टनर, और आप दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों से इशारे कर रहे हो कि तू आ गया, एक कदम तू बढ़ा। आप बोल रहे हो कि नहीं, मतलब आपने ये इशारा किया अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर बोल रहे हो तू एक कदम बढ़ा, आप बोल रहे हो नहीं तू एक कदम बढ़ा। आप दोनों वहीं खड़े हो गए हो, एक बाउंड्री लाइन है बीच में, दोनों को वो बाउंड्री लाइन पे पैर नहीं रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जिसने भी पैर पहले रख दिया उस इंसान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। दोनों को ये मंजूर नहीं, दोनों ही नहीं करना चाहते, ये प्यार दोनों ही करते हो, दोनों ही उस लाइन पे पैर रखना चाहते हो, पर आप लोग दोनों का यही चल रहा है कि नहीं तू आ तू आ। एट द एंड कहीं ना कहीं किसी एक को तो आना ही पड़ जाएगा, क्यों ना दोनों साथ में पैर रख लो, वो भी तो एक ब्यूटीफुल एनर्जी बनती है ना। दोनों की ईगो नहीं गिरेगी, दोनों ही साथ में गिड़गिड़ा लो एक दूसरे के लिए, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। इनको आपसे बहुत सारी फ्लर्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्यार करना है, इनको अपना पुराना इनर चाइल्ड अवेकन करना है आपके साथ, वो वाली एक हंसी मजाक मस्ती मजाक करनी है। बहुत समय हो गया ये हंसे नहीं है, तो इनको हंसने की एनर्जी वापस याद आ रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बट अपने इमोशंस को छुपाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, इमोशन से कम। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पे, अपने काम पे, अपनी लाइफ पे, और ये ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मेरा तो ध्यान तुम्हारी तरफ है नहीं, पर मनी मन ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और ना सिर्फ अकेलापन, बल्कि आपके ऊपर आंखें ऐसे टिकाकर बैठे हैं कि ज़रा सी एक भनक भी मिल जाए ना कि आप किसी और के पास हैं, तो फिर बताओ कि आपकी हालत क्या ही की जाए। क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये वो मौका ढूंढ रहे हैं कि आप शायद या तो आप किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ इनके सामने आकर प्रकट हो जाओ, आप दिखाओ इनको कि आप आगे बढ़ चुके हो, या तो आपकी तरफ से कोई आप गिड़गिड़ा लें, माफ़ी मांग लें और रिलेशनशिप में आ जाइए। किसी तरीके की एक्टिविटी या कोई तरीके का एफर्ट या साइन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी ओवरऑल आप लोगों के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स। अगर आप लोगों को सीक्रेट फीलिंग्स पसंद आई, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ढेर सारा प्यार दे दो बस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट वगैरह या कोई अन्य जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यस, स्क्रीन पे भी आप लोगों के लिए डिटेल्स मेंशन्ड है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।